अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुनेद और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जुनेद। नाजरीन, आज मैं जा रहा हूँ शेर खां बावली देखने के लिए शेखुपुरा। जी हाँ नाजरीन, बावली एक कुएं को कहते हैं। ये बहुत कदीमी और पुरानी जगह है, लेकिन इस वक्त तो उस कुएं में पानी तो मौजूद नहीं है। वो जगह खुश्क हो चुकी है, लेकिन वो एक कदीमी और देखने वाली जगह है। बहुत से लोग इसको विज़िट करने के लिए जाते हैं और आज हमने सोचा है कि क्यों ना हम भी जाके इस जगह को एक्सप्लोर करें। तो नेविगेशन के मुताबिक जो हमें रास्ता बता रहा है नेविगेशन, वो हमारा तकरीबन यहाँ से 45 किलोमीटर है। लेकिन रास्ता शेखुपुरे तक बहुत ही साफ़ और रोड बहुत ही अच्छी बनी हुई है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लिहाजा हम वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया किए बगैर चलते हैं शेखुपुरा में शेर खां बावली देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद रोड के ऊपर और यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट मुझे और लगेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो है मैं पहुँच जाऊँगा शेर खां की बावली के पास। तो रास्ते में मैं यहाँ पे रुका था और ये धान का मौसम चल रहा है नाज़रीन। देखें हर तरफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह धान की जो फसल है बिल्कुल तैयार है। किसी किसी जगह पे तो जो धान की जो कटाई है वो हो चुकी है और किसी जगह पर अभी जो कटाई है वो जारी है। तो मैं यहाँ पे रुका था, ये हाफिज़ाबाद रोड है और यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट मुझे और लगेंगे और मैं पहुँच जाऊँगा शेर खां की बावली पे। तो जी नाज़रीन, मैं आज फिर एक दफ़ा आ चुका हूँ शेखुपुरा से 15 किलोमीटर दूर जंडियाला शेर खां के गांव के अंदर। पिछले व्लॉग में मैं सिर्फ आया था हज़रत पीर वारिस शाह के मज़ार पर। आज मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ व्लॉग्स देखे कि यहाँ पे एक बावली बनी हुई है। तो हम लोगों ने, मैं कई वीडियोज़ में देखा कि हम भी जाके देखें कि ये बावली क्या चीज़ है। ये बिल्कुल गाँव के, एक गाँव है जंडियाला शेर खां, ये इस गाँव के अंदर मौजूद है। तो ये चार दीवारी है, जैसे किला नुमा एक चीज़ होती है वैसे है। ये सामने आप देख रहे हैं ये मस्जिद है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। नाज़रीन, जैसे ही आप जंडियाला शेर खां गांव के अंदर आते हैं तो ये बावली की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से गेट से आप एंटर होके जैसे ही अंदर आते हैं, इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ये देखने में आता है कि काफ़ी साफ़ सुथराई की हुई, लगता है इसकी केयर की जा रही है। तो जैसे ही आते हैं ये बिल्कुल मुगलिया दौर की जैसे तामीर की गई है। ये एक कोई शख्स थे शेर खां, ये उन्होंने बनवाई थी। बावली से कहते हैं, बावली से मुराद ये है कि ये एक कुआं था जिसके, जहाँ से लोग, पूरे गांव के इलाके के लोग जो है वो पानी भरा करते थे। लेकिन खैर मुगलिया दौर की तरह ये भी बिल्कुल आज खंडरात की तरह है। यहाँ पे बच्चे, जो मकामी बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं और यहाँ पे आप आ सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाएं, कोई आपको मना नहीं करता। किसी से भी आके अगर आप पूछते हैं कि हमने वो बावली देखनी है, तो आप लोगों को हर कोई बंदा जो बता देगा कि बावली इस साइड पे है। तो हम लोग भी जो है वो इसके अंदर इंटर हो चुके हैं। ये बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। तो जैसे ही आप आते हैं तो ये यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं और इसके ऊपर जो है तर्जमा लिखा हुआ फ़ारसी अशार का, और ये पूरी जो हिस्ट्री है ये भी वहाँ पे नस्ब की गई हुई। बावली जंडियाला शेर खां मुगलिया तमीर का शाहकार, ये पूरी जो हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे जो है लिखी हुई है और ये सारी बावली है, ये आप देख सकते हैं। ये नाज़रीन शेर खां ने ऐसा कुआं बनाया था जिसके अंदर सीढ़ियाँ भी जाती थी। ये देखिए, आप सीढ़ियाँ देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सीढ़ियाँ जो हैं ये बावली के अंदर जा रही हैं। ये देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल शाही किले की तरह बिल्कुल उस दौर की जो है ये बावली जो है बनाई गई है और जिसके अंदर सीढ़ियाँ बिल्कुल, ये देखें हम नीचे से नीचे कुएँ की तरफ जो सीढ़ियाँ ये जा रही हैं। ये नाज़रीन बिल्कुल सुरंगों की तरह बावली बनाई गई है। देखिए बिल्कुल ब्रीक ब्रीक ईंटों के साथ, टाइलों के साथ, जैसे आप शाही किले में जाके देखते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह की ये बावली बनाई गई थी। ये कुआं था, अब इसको भी बिल्कुल ऊपर से जंगला लगा के तो उन्होंने इसको बंद कर दिया गया है।
ताकि ऊपर से कई दफ़ा बच्चे वगैरह आते हैं तो वो ना जाएं। लेकिन पिछली साइड से सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वो रास्ता इन्होंने अभी तक बंद नहीं किया। सीढ़ियों के ज़रिए जो है आप इसके अंदर नीचे कुएँ तक जो है वो आप जा सकते हैं। ये चेक करें नाज़रीन, मैं बिल्कुल इस वक्त जो है वो कुएँ के अंदर आ चुका हूँ। ये ऊपर से इन्होंने बिल्कुल कुएँ को जंगला लगा के बंद किया हुआ है, और ये कुआँ जो है इस वक्त मैं कुएँ के अंदर खड़ा हूँ। कुआँ इस वक्त बिल्कुल खुश्क है, यहाँ पे बिल्कुल पानी वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक दौर था कि यहाँ से जो इलाके के लोग थे वो पानी को जो है वो यहाँ से भरा करते थे। तो अब फ़िलहाल तो ये कुआँ खुश्क हो गया है, इन्होंने बंद तो नहीं किया, लेकिन लोग फिर भी जो है वो दूर दराज से इसको देखने के लिए जो वो यहाँ पर आते हैं। ऊपर से जंगला लगा दिया है, और ये कुएँ के जो अंदर के जो नीचे के मनाज़र हैं। और उस वक्त जो शेर खां थे उन्होंने कुएँ के अंदर आने के लिए सीढ़ियों का जो इस्तेमाल भी वो किया हुआ था। ये देखें, यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, और यहाँ से हम लोग फिर अब बाहर निकल जाते हैं। ये देखें नाज़रीन, बिल्कुल खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है, कोई भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इस वक्त अकेला ही यहाँ पे फिर रहा हूँ, और बाहर तो बच्चे वगैरह घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल किले के अंदर जैसे घूम रहे फिर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जी शेर खान की बावली, यानी कि पानी का जो कुआँ है ये वो है। नाज़रीन ये देखें, ये बहुत ही कदीमी बावली है, लेकिन देख के इस चीज़ की खुशी इस बात की होती है कि बिल्कुल एक गांव के अंदर, जंडियाला शेर खां जो गांव है उसके अंदर वाक़या है। इसकी अगर आप हालत को चेक करें, या इसकी कंडीशन को, या यहाँ की जो सफाई को अगर आप चेक करें, तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये अभी अभी ताज़ी ताज़ी बनी हुई है। ये यानी कि जैसे आप शाही किले में जाएँ तो अक्सर चीज़ें जो हैं पुरानी हैं, वो बिल्कुल खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, और वो देखने के काबिल नहीं हैं। लोग कूड़ा वगैरह फेंकना शुरू कर देते हैं, गंद डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आके देखा है कि ये ऐसी नहीं है। बिल्कुल आप साइडों पे भी अगर देख लें तो ये देखें, बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ़ सुथराई नज़र आएगी। लोग आते हैं, बच्चे सारा दिन यहाँ पे खेलते हैं, और ये साइडों पे शायद जो यहाँ के मकामी गाँव के लोगों की कब्रें वगैरह भी एक साइड पे बनी हुई हैं। और ये बावली को इन्होंने बड़ी केयर के साथ जो है वो रखा हुआ है। ये कुएँ को जो है, ये मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, ये जंगला लगा दिया है, और मैं पहले नीचे वो सीढ़ियों के ज़रिए जो है ऐसे मैं नीचे चला गया था। ये बिल्कुल कुआँ जो है ये इस वक्त तो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और अगर आप नीचे भी जाना चाहें तो एक साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बावली के अंदर जाने के लिए, तो आप सीढ़ियों के ज़रिए भी नीचे जो है आप जा सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, तो मैंने ये काफ़ी व्लॉग्स में लोगों को देखा था कि जी वो जंडियाला शेर खान बावली देखने गए हैं शेर खां की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी हम जाते हैं और जाके वहाँ का विज़िट करके आते हैं। अच्छी जगह बनी हुई है, कोई एंटरटेनमेंट तो नहीं है, लेकिन पुरानी, जैसे वो आप शाही किले की तरह कह सकते हैं कि पुरानी जगह है देखने के लिए। तो बस एक मेरा दिल था कि मैं जाऊँ और जाके यहाँ का विज़िट जो है वो करके आऊँ। ये एक साइड पर आप देखेंगे तो ये मस्जिद बनाई हुई है उस वक्त की पुरानी। ये जो है मस्जिद की बिल्कुल बैक साइड है। तो फ्रंट साइड जो है वो दूसरी तरफ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे ख्याल मस्जिद को तो इन्होंने नहीं खोला हुआ, शायद यहाँ पे नमाज वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं होती। ये नाजरीन देखें, ये वही कदीमी दौर की मस्जिद बनाई हुई है। दरवाज़ा तो खुला हुआ है, सेन भी काफ़ी साफ़ सुथरा है मस्जिद का, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी नमाज वगैरह जो है वो नहीं होती। ये बस उस दौर की बनी हुई है, शायद उस दौर में बस नमाज वगैरह लोग पढ़ते होंगे। तो अब तो ये बिल्कुल मस्जिद जो है ये बिल्कुल ख़ाली है, और इसके दरवाज़े वगैरह उन्होंने लगा के ताले वगैरह लगाए हुए, मस्जिद में कोई भी नहीं है। और उसके साथ ये पिछली साइड पर आप देखेंगे तो आपको वो बावली जो है शेर खां वाली जो है वो नज़र आएगी। ये मस्जिद की चार दीवारी है, छोटी सी की हुई है, और मस्जिद के अंदर भी सेम वैसे ही जिन ईंटों के साथ बावली को बनाया गया है, उन्हीं बिल्कुल बारीक टाइल के साथ जो है इस मस्जिद को भी तामीर किया गया है। मस्जिद के कोई मीनार वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये कोई पुरानी मस्जिद है। और ये देखें, सेन में भी आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो बारीक और पतली ईंटों के साथ मस्जिद के सेन को बनाया गया है। पुरानी मस्जिद है, दरवाज़ों के ऊपर बहुत ही प्यारी और पुराने ज़माने की जो दीदाकारी, वो जो मीनाकारी होती है ना, कढ़ाई की होती है दरवाज़ों के ऊपर, वो की हुई है। लेकिन मस्जिद जो है वो बिल्कुल इस वक्त बंद है। तो अंदर तो मैं नहीं जा सकता, पता नहीं अंदर जाने की इजाज़त है भी है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि अंदर से, ये दो दरवाज़ों के अंदर से कुंडियाँ लगी हुई हैं, और इस दरवाज़े को अगर आप देखें तो इन्होंने बाहर से इसको ताला लगा के मस्जिद को बंद किया हुआ है।
तो इसलिए जो है हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो है सहन के अंदर जो है हम वो आ गए हैं, क्योंकि सहन का दरवाज़ा जो वो तो खुला हुआ था। और साइड पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये जहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी कब्रें वगैरह भी साइडों पे बनाई गई हैं। और ये एक साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये आपको जो बावली के मनाज़र हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा शेखुपुरे का जो है दूसरा विज़िट। पहले विज़िट में हम लोग आए थे हज़रत सैयद पीर वारिस शाह के मज़ार पर, हमने वहाँ पे सलाम पेश किया था। और आज हमने सोचा था कि क्यों ना दोबारा जाया जाए। मैंने 1-2 व्लॉग्स देखे लोगों के कि वो उन्होंने एक्सप्लोर किया है शेखुपुरा में शेर खां की बावली को, बावली यानी कि कुएँ को। तो आज हम लोग भी यहाँ पहुँचे थे। मैंने आपको वीडियो के ज़रिए बावली का जो मनाज़र हैं वो आपको सारे दिखाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह हम जल्द बनाएँगे। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।